बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैंने होश संभाला है, करप्शन के बारे में किसी ना किसी हवाले से सुनते आ रहे हैं। 68-69 में जब भट्टो साहब ने सियासत का आगाज़ किया तो उन्होंने 22 ख़ानदानों की करप्शन का नारा लगाया कि इन्होंने मुल्क लूट लिया है और मजदूर का इस्तेसाल किया है। उसके बाद जब मुझे याद है, जब 69 में याहिया खान साहब का मार्शल लगा तो उन्होंने 303 ब्यूरोक्रेट्स को निकाला। फिर जब भट्टो साहब की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने 1300 करप्ट आदमियों को निकाला। फिर ज़िया साहब ने अपने ज़माने में एहतसाब के नाम पे बहुत कुछ किया। फिर बेनज़ीर और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का ज़माना आया तो करप्शन के ऊपर, करप्शन के ख़ात्मे के लिए बहुत काम होता रहा। लफाजी ही सही, लेकिन काम होता रहा। और मज़े की बात यह है कि बेनज़ीर की जो पहली हुकूमत थी जब गिराई गई या ख़त्म की गई तो उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान साहब ने ये कहा कि ये करप्ट तरीन गवर्नमेंट थी और इसमें जरदारी साहब को मिस्टर 10% का खिताब दिया। और जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई और उसके बाद इंटरिम सेटअप कायम किया तो उसमें जरदारी साहब को माहौलियात का वज़ीर मुकर्रर किया। कहाँ वो मिस्टर 10% और कहाँ वो वज़ीर। तो ये समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। और आप देखें, आज भी करप्शन के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, नैब बहुत एक्टिव है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारे यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं हुई। और मज़े की बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब कहा है कि लास्ट 2 ईयर्स में करप्शन बढ़ी है। तो आखिर ये करप्शन क्या चीज़ है, क्यों बढ़ रही है, कैसे ख़त्म होगी, कौन जिम्मेदार है इसका? ये बहुत ही मामूली सी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि करप्शन का जिम्मेदार कौन है और करप्शन ख़त्म कैसे होगी। करप्शन की डेफिनेशन क्या है? करप्शन कहते किसको है? मेरे नज़दीक एनी बेनिफिट यू ड्राइव यू गेट बाय वायलेटिंग लॉ। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ायदा उठाना करप्शन है। चाहे वो सिग्नल तोड़ के, लाल बत्ती तोड़ के आप निकल जाएं, किसी का हक मार के फ़ायदा उठाना ये करप्शन नहीं है। आप देखें, हमारे यहाँ ट्रैफिक के सिग्नल्स की जिस तरीके से खिलाफ वर्जी की जाती है, इसका क्या मतलब है? आपने एक जो ग्रीन लाइट पे जिस बंदे ने गुजरना है उसको नहीं गुजरने दे रहे और आप सुर्ख बत्ती का इशारा तोड़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे आदमी को रोक दिया। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी तो है ही है, लेकिन इखलाकी तौर पे भी ये मेरे नज़दीक तो इसको भी करप्शन कहेंगे। आप वन वे ट्रैफिक से आ रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये भी मेरे नज़दीक करप्शन है। आजकल के बच्चों को स्कूलों में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो जो ट्यूशन दी जाती है, क्या बच्चे को अगर आप क्लास में मुकम्मल तौर पे सही तरीके से पढ़ाएंगे तो क्या उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ट्यूशन पे ज़्यादा ज़ोर होता है। चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो निजी स्कूल हों, दोनों में ट्यूशन बहुत आम हो चुकी है। जब मेरे नज़दीक से भी करप्शन है। एक मज़दूर जो है वो अगर एक दिहाड़ी का काम 2 दिहाड़ियों में करता है तो वो भी करप्शन है। एक सरमायादार जो है वो मुनाफा सिर्फ अपने हद तक रखता है, अपने मज़दूरों तक नहीं पहुंचाता। फ़ायदा अगर उसको ज़्यादा होता है तो वो मज़दूरों तक नहीं पहुंचाता, तो ये भी करप्शन है। क्योंकि वो मज़दूर को यही ज़ाहिर करता है जी कंपनी में नुकसान हो रहा है, कंपनी में नुकसान हो रहा है, और वो सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल रहा है। तो ये सब करप्शन के मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम समझते नहीं हैं कि ये करप्शन है। इसी तरह निजी दफ्तरों में या सरकारी दफ्तरों में जो आप सारा दिन कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं और दफ्तरी औकात में खेल रहे होते हैं, दफ्तर के औकात
को बजाय दफ्तरी काम में इस्तेमाल करने के आप अपने खेल कूद में लगे होते हैं। क्या ये करप्शन नहीं है? बात है समझने की सिर्फ कि करप्शन है क्या। किसी की सिफारिश करना, गलत आदमी की सिफारिश करना, सही आदमी की सिफारिश तो ठीक है, अगर वो आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि उस पोजीशन पे जाना चाहिए उसको, तो ठीक है, बिल्कुल बताएं। लेकिन एक गलत आदमी की, एक नालायक आदमी की सिफारिश करके उसको आला ओहदे पे पहुंचा देना, क्या ये करप्शन नहीं है? ये ये बातें सारी हमारे दिमाग में नहीं आती। हमारे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन को कहा जाता है। आजकल एक और सिलसिला भी चला हुआ है ये पार्टी फंडिंग का, कि जी पार्टी फंडिंग जो है वो वाइट थी या वाइट नहीं थी, जो भी है। मैं कहता हूँ वाइट या नॉन वाइट की बात ही नहीं है। बात यह है कि जो भी आपको फंड देगा पार्टी में, किसी भी पार्टी में फंड देगा, क्या वो मतलब है वो उसने खैराती धारा खोला हुआ है कि आपको पैसे देगा कि सिर्फ देख के जी मुझे फलानी पार्टी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको देखना चाहता हूँ हुकूमत में? नहीं, वो आप पे इन्फ्लुएंस करेगा किसी ना किसी तरीके से। वो अपनी मर्जी के की पॉलिसियां बनवाएगा अपने फ़ायदे के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये होता है कि जब पार्टी फंडिंग होती है, जिसको भी सरमायादार या जो भी लोग पार्टी को फंड देते हैं, वो अपने मफाद के लिए फिर काम करवाते हैं, अपनी मर्जी के पॉलिसियाँ बनवाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें सोचनी होगी कि हमें अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हमें पहले, सबसे पहले तो हर आदमी को अपने गिरबान में झांकना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो मैं सब्जी पे सारा दिन पानी छिड़क रहा हूँ वज़न बढ़ाने के लिए, या गोश्त पे वज़न बढ़ाने के लिए उसको पानी डाल रहा हूँ, तो क्या ये जायज़ है? मेरे नज़दीक नीचे से लेके ऊपर तक हम सब लोग अनफॉर्चुनेटली करप्ट हो चुके हैं। और हमें शायद, मैं कहूँगा कि शायद हमें समझ ही नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम समझते हैं नहीं, ये हमारा हक है। जब तक हम लोग सब अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी तवज्जो देनी होगी, फिर जाके हम बड़े कामों पे करेंगे, हाथ डालें। फिर आप सियासतदान को भी करप्ट कहें, फिर आप जो हमारे अदारे हैं उनको भी बेशक करप्ट कहेंगे, अगर वो वहाँ करप्शन होती है तो। लेकिन मसला हमारा यही है कि हम दूसरों को करप्ट कहते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।